मॉर्निंग क्लास। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक बातों को डिस्कस किया था। देखिए, उसके और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि कोई धन 4 साल में 41/40 गुना हो जाता तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में ये लास्ट सेम इसी टाइप का लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई धन 4 वर्ष में 41/40 गुना हो जाता है। तो 41/40 गुना होने का मतलब क्या है। यदि आपने किसी व्यक्ति को 40 रुपये दिया तो वो कितना गया 41। 40 का 41/40 निकालेंगे, 40 गुणे 41/40 तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपने किसी व्यक्ति को 40 रुपये दिया तो वो 4 साल में कितना हो गया 41 हो गया। तो बताओ आपके हिसाब से ब्याज कितना बढ़ा है, 1 रुपये बढ़ गया। आपने यदि किसी व्यक्ति को 40 रुपये दिया और वो 41 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 रुपये कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में ब्याज बढ़ा है 1 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज बढ़ जाएगा 1/4 रुपये। तो 4 वर्ष में 1 रुपये ब्याज बढ़ गया तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 1/4 रुपये बढ़ जाएगा। अब 1 वर्ष में ब्याज 1/4 रुपये बढ़ जाएगा तो 1/4 रुपये ब्याज किस पे आया, 1/4 रुपये जो ब्याज आया वो 40 पे आया। 1/4 रुपये जो ब्याज आया वो 40 पे आया। तो रेट परसेंट क्या हो जाएगी, रेट परसेंट हो जाएगी 1/4/40 गुणे 100%। तो 1/160 गुणे 100%। 20 × 5 = 100, 20 × 8 = 160। तो रेट परसेंट कितनी आ गई, 5/8% आ गई। तो रेट परसेंट 5/8% आ गई। भाई आपने किसी व्यक्ति को 40 रुपये दिया, वो 4 वर्ष बाद कितना हो गया 41 रुपये हो गया। तो 1 वर्ष 4 वर्ष का ब्याज कितना आया, 1 रुपये आया। तो 1 वर्ष का ब्याज 1/4 आया। 1/4 रुपये ब्याज किस पे आया, 40 पे। तो 1/4/40 गुणे 100% कितना आ गया 5/8%। तो रेट परसेंट कितनी हो गई 5/8%। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कोई धन 15% की दर से कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है और आपसे बोला गया कि कोई धनराशि जो है कितने परसेंट की दर से, 15% दर से कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया। कितना उधार दिया, 100 रुपये। और वो हो कितना आ गया, 700 हो गया। तभी तो 7 गुना हो पाएगा। तो आपने रुपया उधार दिया 100 और हो कितना आ गया 700। तो बोलो इंटरेस्ट कितना हो गया। तो इंटरेस्ट इस केस में 600 हो गया। आपने यदि किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया, मूलधन 100 रुपये दिया, तो वो 700 हो गया। तो अमाउंट 700 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हुआ 600। रेट परसेंट कितनी है 15%। तो रेट परसेंट यदि 15% है तो ब्याज कितना आएगा 100 रुपये। यानी 15% रेट परसेंट का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष का इंटरेस्ट जो हुआ, 1 वर्ष का इंटरेस्ट 15 रुपये हुआ। तो कितने समय में 600 रुपये हो जाएगा। तो टाइम पीरियड निकालेंगे 600/15, 40 वर्ष में। तो 40 वर्ष में यानी 600 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा तो रुपया हमारा कितने गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो 40 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। देखिए हमने 100 रुपये किसी व्यक्ति को उधार दिया तो वो हो कितना गया 700। तो ब्याज कितना आया 600। और आपको पता है कि 100 रुपये पर 15% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 15 रुपये आएगा। तो 1 वर्ष में ब्याज यदि 15 रुपये आएगा तो 7 गुना होने के लिए हमें ब्याज कितना चाहिए, 600। तो 600 रुपये ब्याज कितने वर्षों में आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज यदि 15 रुपये है तो कितने वर्षों में 600 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 600/15, 40 वर्षों में। तो 40 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कोई धन 13% दर से कितने समय में 4.9 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो मूलधन 100 रुपये। अब 4.9, 100 का 4.9 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 490 अमाउंट हो जाएगा। तो 100 रुपये 490 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 390 आएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा, 390 आएगा। 100 रुपये यदि आपने उधार दिया और वो 4.9 गुना होगा तो वो कितना होगा, 490 होगा। तो इंटरेस्ट कितना आया 390। रेट परसेंट कितनी है 13%। तो 100 रुपये का 13% कितना आएगा, 13 रुपये आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 13 रुपये। तो कितने वर्ष का ब्याज 390 आ जाएगा। तो 390/13, 30 वर्षों का ब्याज 390 आ जाएगा।
ठीक है, तो आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया और वो 4.9 गुना हो गया, तो वो कितना हो गया, 490 हो गया। तो 100 रुपये 490 हो गया, तो ब्याज कितना आया, 390 आया। रेट परसेंट 13% है, तो 100 रुपये और 13% दर से एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 13 रुपये हो, तो कितने वर्षों में 390 रुपये ब्याज आएगा, 390/13, 30 वर्षों में 390 रुपये ब्याज आएगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। अब देखिए जरा, कोई धनराशि जो है 5 वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुना हो जाती है, तो आपने किसी व्यक्ति को यदि 1 रुपया दिया तो वो कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक अमाउंट 3। तो इंटरेस्ट कितना आया, बोलो 2 रुपये आया। यहाँ पे यदि आपने किसी व्यक्ति को 1 रुपये उधार दिया, वो हो कितना गया, 3 हो गया, तो ब्याज कितना आया, 2 रुपये आया। तो उसे 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। तो यदि आपने किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया, वो कितना आ गया, 9 रुपये हो गया। तो इंटरेस्ट कितना आया, 8 रुपये आया। इंटरेस्ट कितना आया, 8 रुपये। तो बताओ जरा, 2 रुपये इंटरेस्ट जो आया है वो कितने वर्षों में हो गया, 5 वर्षों में। 1 रुपये इंटरेस्ट कितने वर्षों में आएगा, 5/2 वर्षों में। 2 रुपये इंटरेस्ट 5 वर्षों में, 1 रुपये इंटरेस्ट कितने वर्षों में आएगा, 5/2 वर्षों में। तो 8 रुपये इंटरेस्ट कितने वर्षों में आएगा, 5/2 गुणे 8, 20 वर्षों में। 8 रुपये इंटरेस्ट कितने वर्षों में आएगा, 20 वर्षों में। तो कहने वाला कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुना हो जाता है, तो यदि आपने किसी व्यक्ति को 1 रुपये उधार दिया तो वो हो कितना जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। तो 1 रुपये उधार देने पर वो 3 रुपये हो गए, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 रुपये हुआ। 2 रुपये इंटरेस्ट कितने वर्षों में हुआ, बोलो 5 वर्षों में। तो जब वो 9 गुना होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, 8 रुपये। तो 2 रुपये इंटरेस्ट 5 वर्षों में, तो 1 रुपये इंटरेस्ट 5/2 वर्षों में। तो 8 रुपये इंटरेस्ट 5/2 गुणे 8, 20 वर्षों में। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 20 वर्ष लगेंगे। इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। एक कोई धनराशि T1 वर्षों में N1 गुना हो जाए, तो T2 वर्षों में N2 गुना हो जाए, तो फार्मूला होता है N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2। ठीक है, कोई धनराशि T1 वर्षों में N1 गुना हो जाए और T2 वर्षों में N2 गुना हो रही हो, तो फार्मूला क्या हुआ, N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2। तो क्वेश्चन में कभी कभी जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए 5 वर्षों में 2 गुना हो गया, तो कितने वर्षों में, यानी T2 की वैल्यू पूछ ली गई, इतने गुना हो जाएगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पे टाइम दे दिया गया, मान लीजिए कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है और आपसे बोल दिया जाता है T2 दे दिया जाता 30 वर्ष, 30 वर्ष में बोलो कितने गुना हो जाएगी। तो N2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब देखिए, कोई धन 5 साल में साधारण में निश्चित रूप से 3 गुना हो जाएगा, तो N1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 माइनस 1, 2/T1 कितना, 5। उसे 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, तो N2 की जगह 9 रखो, 9 माइनस 1, 8/T2। 2 1 2 2 चक्कू 8। T2 बराबर 4 पंचे 20। 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 20 वर्ष लगेगा। 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 20 वर्ष लगेगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि एक धनराशि पर 6 सही 1/4 वर्ष, 6 सही 1/4 वर्ष का 4 से 24 1 25/4 वर्ष साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब बताओ, मूलधन की रेट परसेंट हमें निकालनी है, टाइम कितना है, 25/4 वर्ष। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/8 है, तो पी का 3/8। तो पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालें, आर गुणे 25/400 हो जाएगा बराबर 3/8। भाई नीचे 4 का मल्टीप्लाई 400, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 कितना बचा, 15, 25 छंगा 150। अब 16 उधर जाएगा, 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 उधर जाएगा तो 2 3 6%। तो रेट परसेंट कितनी हो गई, 6% हो गई। रेट परसेंट कितनी हो गई, 6%। तो आशा करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो गई, 6%। देखिए, मूलधन हमने पी मान लिया, रेट परसेंट हमें निकालनी है, टाइम 6 से 1/4 का मतलब क्या होगा, 25/4 वर्ष बटे 100 बराबर मूलधन का 3/8, पी का 3/8। तो अब यहाँ पे 25 4 गुणे 100 करेंगे, 400 आ जाएगा। 25/400 बराबर 3/8। तो 25 सेकंड 25, यहाँ 25 सेकंड 25 कितना, 15, 25 का 150, 1/16
बराबर 3/8, तो आर बराबर 16 गुणे 3/8 कितना आ जाए 16 3 48/8 6%। तो रेट परसेंट कितनी होगी 6%। अब जरा देखिए यहाँ पे यदि एक धनराशि पर 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पे देखिए 6 से 1/4 वर्ष का मतलब 25/4 वर्ष। साधारण ब्याज जो है अपने मूलधन का 3/8 है तो 25 वर्ष में 3/8 है, 25/4 वर्ष में 3/8 है तो एक वर्ष में कितना आ जाएगा 3/8 गुणे 4/25, 4 1 4 4 2 8 3/50। एक वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा मूलधन का कितना हो जाएगा 3/50 हो जाएगा। तो 3/50 को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करें 3/50 गुणे 100%, 50 दूनी 100 तो रेट परसेंट 3 दूनी 6% आ जाएगी। रेट परसेंट कितनी आ जाएगी 6% आ जाएगी। तो ब्याज वार्षिक ब्याज की दर क्या है 3/50 गुणे 100%, 50 दूनी 100 3 दूनी 6%, तो रेट परसेंट 6% आ जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है 1/5, तो एक वर्ष में क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। आप बताओ एक वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/10 है तो 1/10 को परसेंटेज में चेंज करो 1/10 गुणे 100% कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा 10%। भाई हम लोग परसेंटेज जब पढ़े थे तो उसमें बताया था कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। सेम वही बात जो परसेंटेज में लिख करके किस में लिखी है फ्रैक्शन में लिखी है। 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 को क्या लिखोगे बताओ 1/5 को 20% लिखोगे। 2 वर्ष का ब्याज यदि 20% है तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा 10% होगा। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो गई 10% हो गई। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना होता है, 11 वर्षों में 9 गुना होता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2। 11 साल में 9 गुना N की जगह 9 माइनस 1 8/11, 33 गुना होने में उसे कितना वक्त लगेगा। N2 की जगह 33 माइनस 1 32/T2। अब इस क्वेश्चन में T2 पूछ दिया गया है। भाई 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो T1 कितना है T1 है आपका 11, N1 कितना है 9, तो 9 माइनस 1 8/11 बराबर 33 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। N2 33 माइनस 1 32/T2, 8 1 8 8 चक्कू 32, T2 बराबर 11 गुणे 4 44 वर्ष। 33 गुना होने में कितना समय लगेगा 44 वर्ष लगेगा। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग बाकी जो दूसरा तरीका बताया था उससे भी समझना चाहो तो समझ लीजिएगा। देखिए 11 साल में 9 गुना हो जाता तो आपने किसी व्यक्ति को 1 रुपये दिया तो वो कितना हो गया 9 रुपये हो गया। तो मूलधन 1 रुपये, अमाउंट कितना हो गया 9 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना आया 8 रुपये। तो 8 रुपये जो इंटरेस्ट आया वो कितने वर्षों में आया 11 वर्षों में आया। तो 1 रुपया जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितने वर्षों में बनेगा 11/8 वर्षों में। अब कह रहा है 33 गुना यानी यही 1 रुपया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो बताओ यही 1 रुपया जब 33 हो जाएगा तो ब्याज कितना हुआ ब्याज हो गया 32 रुपये। तो 1 रुपया इंटरेस्ट 11/8 वर्षों में तो 32 रुपये इंटरेस्ट कितने वर्षों में 32 गुणे 11/8 वर्षों में, 8 चक्कू 32, 11 गुणे 4 44 वर्षों में। तो यही 32 रुपये इंटरेस्ट कितने वर्षों में आ जाएगा 44 वर्षों में आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है तो 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। तो वही फार्मूला है N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2। N1 कितना 5, 5 माइनस 1 4 भाई 5 गुना है N1 कितना 5 माइनस 1 4/T1 कितना है 5 4/5। तो 7 गुना होने में N2 कितना है 7, 7 में से 1 गया 6/T2। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी T2 बराबर आ जाएगा 5 गुणे 6 30/4, 15/2, 7 से 1/2 वर्ष। तो उसे 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा 7.5 वर्ष लगेगा। कोई धनराशि 5 साल में 5 गुना हो जाती तो 5 साल में 5 गुना होने का मतलब क्या हुआ टाइम कितना दिया है 5 साल कितने गुना 5 गुना है जगह 5 5 में से 4/T1 कितना 5 बराबर N2 माइनस 1/T2।
7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, एन टू जगह 7 माइनस 1 6 बटा T2 बराबर 5 छक्का 30 बटा 4 15 बटा 2 7.5 वर्ष। तो 7 गुना होने में 7.5 वर्ष लगेगा। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। बाकी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो अपने शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों को। और जो भी नए हैं वो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।